Yes, all students up, down, up, prayer position, आंखें बंद, कमर खिंची हुई, टेबल पे हुई, रैक में देखो, टेबल पे देखो, आंखें बंद, प्रेयर पोजीशन। तोमे माता च पिता तोमे तोमे बंधु ससका तोमे तोमे विद्या द्रवणम तोमे तोमे श्रोमम देवदेव अतुलित बलधाम हेम सलापद्यम धनुष कर्षाणम ज्ञानी नाम अग्र मणिम सकल गुण निर्माणम जिसम रघुपति भक्तम वाद जातम नमामि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरधारी ब्रह्मो रघुबर विमल जसित दो के फलचारी बुद्धिहीन दुनियान के समरूपन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु क्लेश विकार रामदूत अतुल थामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण राज कानन कुंडल कुंचित के हाथ वज्र राजे कांदे मून जनेऊ साधे शंकर सोन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुनी अति चतुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सुख समृद्ध ऋषि दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सिजवन लखन जय श्री रघुवीर हर्षि और लाए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम प्रिय वर्ति सुनवाई शेष बदन तुमरो जस गावे आंस कहीं श्री पंथ कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनिषा नारद सारद सहित ईसा जम कुबेर दिखपाल जहांते कभी कोविद कैसे के कांते तुम उपकार सुग्रही कि ना राम मिलाई राजपद दिनिया तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश रोबे सुजाना जुग शस्त्र जुन पवानो लील्युताई मधुर पल जानो प्रभु मुद्रिका मिले घुमाई जल्दी लांगी गए असजना द्रुम काज जगत जेते सुन ग्रह तुमरे देते राम द्वारे तुम घरे होत न के बिनु पुसारे सुखलाय तुम्हारे सुना तुम रसक काहू करुणा आपन ते हमारे आपे तीव लोग भागते कापे भूत पिशाच निकट में आवे महाबली जन नाम सुनाव ना सर्व घर सिफराज जपत निरंतर हनुरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रमोचन ज्ञान दुलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ को लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगदीयारा साधु संत के तुम रखवारे अश्विन के राम दुलारे अष्ट श्री नो निधि के दाता अस्वर दीन जान की माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति दाता तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख सरावे अंत काल रघुपुर जाई जहां जन्म मत कही और देवता सुंदरी हनुमत सहित पूरी संकट कटमट सकरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा गुरुदेव के नाही जो सतबार पाठ रो कोई छुट्टी बंदी मांस कोई जो पठे हनुमान चालीसा होई सिद्धि साकी को ऋषि निकंदर दास दारी चरा के जनार तदम निरा पौने तन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वैसु स्वरूप सियावर रामचंद्र की ध्यान दीजिए। पिछली बार हमने एक कहानी सुनाई थी शायद क्लास में कि मेंढकों में भी मेंढकों का राजा सुनाई थी ना। हाँ, अब यहाँ पे बादलों में से बादलों का भी राजा, बादल जानते हो ना जो आकाश में रहते हैं। तो राजा ने प्रजा के सभी सदस्यों को कह दिया, मतलब छोटे मोटे जो बादल है ना उनको कह दिया कि भाई एक काम करो, बरसना बंद कर दो। क्या कर दो? तो 10 साल तक मत बरसो। देखते हैं किसान कैसे खेती करता है, अपने आप में घमंड आ रहा है कि बहुत ज्यादा पैदावार कर लिया, यह है और वो है। हमारे को कोई शुक्रिया अदा करता ही नहीं है, धन्यवाद ही नहीं देता मेरे कोई। हमारी भी कुछ भूमिका है ना। तो उन्होंने कसम खा ली कि 10 साल तक बरसना ही नहीं। अब देखेंगे किसानों कैसे करते हैं अनाज पैदा, कितना जमीन में से पानी कुआ बोरिंग से खेती करेंगे। तो भैया बहनों किसानों को पता लग गया कि कितने साल तक नहीं बरसेंगे, 10 साल तक। 10 साल तक नहीं बरसेंगे। तो किसान अपने जो हल वगैरह जो थे ना और आई कि जो साधन वादन है सब को इकट्ठा करके अपने गोदाम में डाल दिया कि भाई पड़े रहो। कितने साल तक? 10 साल तक। अब कोई लेना देना ही नहीं है तुम्हारा, क्योंकि 10 साल तक बारिश आनी नहीं रहा, हमारी खेती होनी नहीं। क्योंकि 99% किसान बारिश के ऊपर डिपेंड करते हैं। उसी के पानी से, उसका एक पानी हमारा जो बोरिंग का है वो 10 पानी बराबर है, क्योंकि यूरिया नाइट्रोजन सब कुछ मिक्स रहता है उसी में। तो एक किसान है बावड़ा, उसको पता है कि 10 साल तक बरसेगा नहीं, और यहां तक कि उसके पास तो बोरिंग भी नहीं है। ये लो, वो अपने हल जो भी है औजार वगैरह खेत में जुताई कर रहा है, बीज डाल रहा है। बादल सोचे बावड़ा क्यों रह रहे, हम बरसेंगे नहीं हैं, हम बरसेंगे नहीं, आपको सौदा ही नहीं है। तो भैया बहनों बादल खुद नीचे आकर के राजा
बादलों का राजा आकर किसान से बोला कि क्यों बावड़ा हो रहा है भाई, अरे हम बरसेंगे नहीं 10 साल तक। उन्होंने कहा मत बरसो, फिर तू क्यों खेती बाड़ी कर रहा है, बेकार में तेरा बीज बाड़ा जो भी है खाद वाद सब बेकार जाएगा। उसने कहा वो तो बात सही है, लेकिन 10 साल तक अगर मैं खेती नहीं करूंगा तो निश्चित रूप से 11वीं साल आप बरसोगे ना, तो मैं खेती करना क्या करूंगा, भूल जाऊंगा, खेती करना क्या हो जाऊंगा। उसके खोपड़ी में कीड़ा चल गया, किसके, बादलों के राजा के। क्या कीड़ा चल गया, सही बात कह रहा है। अरे 10 साल तक हम भी अगर नहीं बरसे तो हम भी बरसना क्या हो जाएंगे। वो दूसरे दिन बरसना शुरू हो गया, दूसरे दिन से क्या हो गया, बरसना शुरू। किसान जो बाकी जो पछतावे में रह गए कि अब की बार अगर खेती बाड़ी बीज बात डाल देते समय पे तो शायद हमारी भी खेती हो जाती। नुकसान हुआ ना उनको, वो अपने हड़ उड़ जो भी है सामान औजार औजार सब बाहर ले आए, ये तो बरसने लग गया। क्या वादा है? तो भैया बहनों, हम इन पंक्तियों के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, आपको अपना कार्य निरंतर जारी रखना है। सब परिस्थिति में आ जाए दाल बाटी चूरमा आस पड़ोस में, कोई भंडारा फंडारा या फिर कोई जिम बात उठवा आ जाए, या फिर अब सर्दियों में आपको पता है ना कि गर्मियों में अगर 2 रोटी खाते थे वो भी 4 रोटी खाना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि सर्दियों में पच जाएगा है। और वास्तविकता तो यह है कि सर्दियों में खाया भी ज्यादा जाता है। सुबह लाडू ले लेंगे, 10 बजे बाद में फिर राबड़ी फलाना दिखा रही है, कहीं चलेंगे बाजरे की, है ना, खा पी करके। फिर शाम को ले लेंगे फिर बाजरे की रोटी में घी लेकर के, गजरे की सब्जी हरी पत्तीदार खूब खाएंगे, और उनका नशे में क्या हो जाएंगे, फटकार सोएंगे। ये तो होगा, पढ़ पाओगे क्या आप, नहीं ना। तो कहने का मतलब इन सब परिस्थितियों को एक तरफ रखो, आपकी जो मेहनत है, रेगुलर आप पढ़ाई कर रहे हो, उसको निरंतर जारी रखो। आ रही क्या बात समझ में? इनका प्रभाव आपके ऊपर पड़ना ही नहीं चाहिए, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, निरंतर। एक शिष्य गुरु के पास में चला गया, गुरु जी ने देखा, हाथ दिखाओ, अरे तेरे तो रेखा ही नहीं है कोई नौकरी फोकरी की, परसेंटेज से ही नहीं बनेगी तेरी। उसने कहा शिष्य ने कि महाराज कौन सी रेखा खराब हो रही है, कि भाई ये रेखा अगर ऐसी सीधी होती ना तो तेरा लक साथ दे देता किस्मत। ठीक है गुरुजी। वो दूसरे दिन गया, अपने पत्ती लिया, रेखा ऐसी रेखा अलग ही बना दी। 5-7 दिन के बाद में आया कि सर जी अब देखो गुरुजी धन्य है, अब तेरी परसेंटेज बढ़िया बन जाएगी। कैसे कैसे बताया उसने? उसने बता दिया कि जब ये किसी चीज के लिए दृढ़ संकल्प कर सकता है, इतने से थोड़े से डर कोई नहीं डरा है, तो निश्चित रूप से कामयाब होगा। जुनून है ना उसके अंदर, जिसके अंदर जुनून होगा वो कामयाब होगा। जाहिर सी बात है, कितना कमजोर क्यों ना हो। आ रही की बात समझने? वो हाथों के लकड़ी से कुछ नहीं होता है ना, इससे कुछ भी नहीं होता है। लेकिन बात यह है कि अगर दृढ़ संकल्पता है तो निश्चित रूप से आप कामयाब हो जाओगे। छोटी छोटी जो बातें हम बताते हैं तो इनको दिमाग में बिठाया। और एक जो अब आप देख रहे हो कि समय बिल्कुल कम हो रहा है ना, और समय आगे आगे और भी कम होगा, 5:30 पौनी 6 बजे दिन छिप जाएगा, सूर्यास्त हो जाएगा ना। हाँ, लेकिन अब ये जो कल की छुट्टी है ना संडे की, ये तो आपकी छुट्टी रही रहेगी, लेकिन इसके बाद में जो छुट्टियां आएंगे ना, वो एक भी छुट्टियां आपकी कैंसिल नहीं होंगी। विशेष किनकी? बोर्ड की क्लास, उनको संडे मंडे ट्यूसडे, और दीपावली की छुट्टियों में तो तुम्हारे शायद 12 तारीख से 24 तारीख तक की है शायद, है ना। हाँ, आधे महीने की छुट्टियां बोल सकते हो आप, आधे महीने की छुट्टियां दी हो गई, और उसके बाद में कोई दूसरी जयंती आ जाएगी, कोई संडे आ जाएगा, कोई। कहने का मतलब टोटल आप एवरेज निकालोगे ना तो शायद मुझे लगता है कि परीक्षा तक की आपकी 1.5 महीने की छुट्टियां हैं। 3 महीने आपके बच रहे हैं परीक्षा के, तो उनमें से कितने महीने की छुट्टियां हैं? 1.5। गवर्नमेंट स्कूलों की, प्राइवेट की हम नहीं कह सकते, हो सकता है एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह इस प्रकार को बुला लें या कम छुट्टियां रखें, लेकिन इसमें भारी नुकसान होगा। किनको? जो स्टूडेंट्स रेगुलरिटी पढ़ाई की अपने घर पे नहीं बना पा रहे हैं, या फिर कहीं इधर उधर कोई कोचिंग या ट्यूशन क्लासेस वगैरह नहीं ज्वाइन कर रखे हैं, तो उनको फिर नुकसान हो जाएगा। हाँ, जो बच्चा रेगुलर पढ़ रहा है ना, शायद उसको नुकसान ना होगा, घर पे भी पढ़ रहा है रेगुलर आकर के,
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये छोटे विद्यार्थी कॉपियां हैं। हिमांशु, इस भैया के 10 में से 9 नंबर आए, बहुत अच्छी बात है, होशियार भैया था ये। कनिष्का, ये एनएमएस का पेपर दे रही, क्या नाम है, नवोदय का पेपर दे रही है, 23 नंबर का पेपर है, 15 नंबर आए हैं। उसके बाद में विनय 10 में से 3 नंबर, आयुष 10 में से 8.5 नंबर। हाँ, उसके बाद में भैया होशियार हो गए आप, होशियार हो गई है भैया, दूसरे स्टेट से आया है, जहाँ राम मंदिर अयोध्या है ना, वहां से आया है भैया। लेकिन अब यहाँ पर ये अपना मेहनत का जो है ना वो डंका बजाएगा चारों। हाँ, अब कुछ ही दिनों में देखो इसने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि 8.5 9 नंबर आ रहे हैं इस भैया के, है ना, मेहनत कर रहा है, अच्छी बात है भैया। नवीन 10 में 6 नंबर, उसके बाद में मनन 10 में से 3 नंबर, वंश वर्धन सिंह शेखावत ये एब्सेंट है, अक्षिका 7 नंबर, माही 8 नंबर, मन्नत आज एब्सेंट है। उसके बाद में ऐसा कोई भैया बहन है क्या जिसकी कॉपी मतलब नाम नहीं सुनाई दिया हो, पेपर दिया हो, ऐसा कोई है क्या? है, सबके नंबर सुनाई दिए ना, ठीक है। नेक्स्ट, ये एनएमएस के विद्यार्थी की कॉपियां हैं भैया बहनों, आपके यहाँ 16 तारीख है, शायद फिक्स डेट कर दी ना इनकी, नवंबर में, नवंबर 16 या 10 तारीख के लमसम आपका पेपर है। तो भैया बहनों विशेष आपको फोकस रखना है। 40 नंबर का पेपर है, काजल के 40 में से 39 नंबर, रमन सैनी के, ओहो पहली बार आया है भैया, ये पहली बार ये भैया आया है और इस भैया ने फुल में से फुल नंबर लिए हैं, जोरदार तालियां। 32 में 32 नंबर आए, बहुत अच्छी बात है। पहला इसका पेपर है और बढ़िया इसने मेहनत की है, हैं? पूरे नंबर है, पहली बार है ना इसका पेपर, 16 नवंबर को, हाँ 16 नवंबर फिक्स है एनएमएस का पेपर। दिन रात मेहनत कर दो भाई, कोर्स की तरफ थोड़ा कम ध्यान दे लो, लेकिन एनएमएस की तरफ विशेष आपको ध्यान देना है। कोर्स में तो हम आपको पढ़ाते रहेंगे, बाद में पढ़ाते रहेंगे, है ना, घर पे पढ़ो, यहाँ कोई समस्या है यहाँ पर भी पूछो, आ रही है ना बात समझ में? हैं 15-20 दिन बच रहे हैं, हाँ 15-20 दिन ही है, सही है। हाँ, उसके बाद में अभिषेक मौर्य 30 नंबर, 40 में से 30 नंबर, साहिल 33 नंबर, निशु सैनी 40 में से 38 नंबर, कविता सैनी 40 में से 37 नंबर, दीपक मौर्य 40 में से 39 नंबर, ख्यालीराम 38 नंबर। ये एनएमएस के विद्यार्थी कॉपियां थी। अच्छा वो बहन तो नहीं आ रही, क्या नाम उसका, हेमलता है, वो एब्सेंट चल रही है। मानविंदर, ये नौकरी क्लास की कॉपियां हैं, 8वीं की है नौकरी क्लास की, लेकिन अर्थात ये एनएमएस का पेपर नहीं दे रहे। 10 नंबर का पेपर था, इंग्लिश की कॉपियां हैं, 7.5 नंबर आए हैं। नंदनी के भी 7.5, वेदिका के 9.5 नंबर आए हैं। यानी आप सोमवार को कॉपी लेओगे तो उस समय आप देखना है इसमें शायद कॉन्सोनेंट की स्पेलिंग गलत है, बाकी तो कहीं कोई गलती मेरे को दिखी नहीं है ना, फिर भी आप अपनी कॉपी को चेक कर लेना। सुहानी 8.5, रोहित मौर्य 9.5, शिवांगी शेखावत के 9 नंबर आइए के बहन, ये शिवांगी, अच्छा। उसके बाद शुभम सैनी के 9 नंबर, ईशु मीणा 7.5, अंकित मीणा के 6.5, उपेंद्र 5.5, कुणाल मीणा 6.5, गौरव मीणा 6.5, उसके बाद में राशिव के भी 6.5 नंबर आए। अब जो आपने मैथ का पेपर दिया था, वो मैथ का जो पेपर है वो कॉपियां शायद अगले सैटरडे को आपको सुनाने का प्रयास करेंगे ना। बाकी क्या है कि ये जो कॉपियां हैं मुनीर सर जी को बुलाएंगे तो वो ही जांच करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, है ना, क्योंकि उनका तरीका किस हिसाब से उन्होंने पढ़ाया, किस हिसाब से उन्होंने क्वेश्चन वगैरह दिए हैं, वो जांच करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, इसलिए उसको पेंडिंग में रख दिया हमने, ठीक है। और हाँ सुनो, एक सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, लुक फॉरवर्ड, अटेंशन योर पोजीशन। आप भी भारत दोनों नवीन भारत